एमएसआर पाठशाला में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौर। और दोस्तों, आज का अपना विषय है टैब से संबंधित शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भाग फर्स्ट और सेकंड, जो हमेशा अपना हर वर्ष करते हैं। उसमें कुछ नया संशोधन कर दिया गया है, नया आ चुका है दोस्तों। तो जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो, अभी जो टैब दिखाई दे रहा है वो 22-23 का है। इसमें संशोधन किया जा रहा है, जल्दी ही नए 23-24 का टैब है वो अपडेट कर दिया जाएगा। इस हेतु सबसे पहले दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस बार कह रहे हैं कि टैब है उसमें नया संशोधन किया गया है। वो क्या क्या संशोधन किया गया है, क्या नया आएगा, कैसे भरा जाएगा, ये भी मैं आपको इस दिशा निर्देश में बताऊंगा। और जब भी टैब भरना आरंभ होगा, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि टैब ऑनलाइन, नया टैब है वो ऑनलाइन कैसे भरा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। और अंत तक वीडियो जरूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 22-23 है ये। और ये जनवरी 22 से जून 22 है, ये जुलाई 22 से दिसंबर 22 है। ये अभी तक 23-24 सत्र के नहीं आए, 23-24 सत्र के दोनों नहीं आएंगे। इससे संबंधित दिशा निर्देश जरूर हैं, तो अपन दिशा निर्देश से संबंधित बात कर लेते हैं, जो कि 28/7/2023 को आएंगे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र से संबंधित। तो दोस्तों, अगर इसमें यहाँ देखा जाए तो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो पेंडेंसी है राज्य सरकार की बजट 22-23 में दे रखा है, इसमें कुछ नया क्या है वो देखते हैं। तो एनसीईआरटी देखो, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र को राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों और संस्था प्रधानों द्वारा भरे जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश हैं। उन दिशा निर्देशों को दोस्तों 1 by 1 अपन अध्ययन करते हैं। यहाँ पर राज्य में कार्यरत माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा के समस्त शिक्षकों और संस्था प्रधानों द्वारा प्रपत्र भरा जाना आवश्यक है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा गत वर्ष की भांति स्टाफ लॉगिन में शाला दर्पण पोर्टल पर शिक्षकों या संस्था प्रधानों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर सिर्फ ऑनलाइन भरे जाने हैं। तो ये प्रत्येक शिक्षक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, ये ध्यान रखना। दूसरी बात इसमें बिंदु है, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 23-24 में कुल 2 भाग 6 माही आधार पर होंगे। प्रथम भाग है वो 1 जनवरी से 30 जून। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर बता रखा है 1 जनवरी से, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो कि 1 जनवरी से 30 जून जो कि प्रथम 6 माही है, तथा द्वितीय 6 माही है वो 1 जुलाई से 31 दिसंबर के आधार पर सूचनाएं इंदराज की जाती है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक 6 माही में प्रपत्र में दिए गए सूचकांकों के सापेक्ष सामयिक सूचना 6 माही के बाद तय तिथि तक भरी जानी है। तो हर 6 माही के बाद में जो तिथि है वो तय होती है, उसमें तय तिथि के बारे में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, प्रथम 6 माही से संबंधित सूचनाओं को आवश्यक रूप से दिनांक 31, यहाँ पर ये दोस्तों इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि 31 जुलाई 2023 तक शिक्षकों व संस्था प्रधानों द्वारा ऑनलाइन भरा जाना है। तो 31 जुलाई तक भरा जाना है, किंतु अभी तक है वो इस पर कार्य चल रहा है। और टैब है वो अभी भी टैब है वो ऑन शाला दर्पण पे अद्यतन नहीं हुआ है दोस्तों, अपडेट नहीं हुआ है। इसलिए हो सकता है कि ये तारीख है वो आगे किसके द्वितीय 6 माही से संबंधित सूचनाओं की आवश्यक रूप से दिनांक 31 जनवरी 2024 तक शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा ऑनलाइन भरा जाना है। और जो दूसरी 6 माही है उसको भी जो निर्धारित तिथि कर रखी है वो 31 जनवरी 2023-24 तक कर रखी है दोस्तों। इसलिए इन दोनों तारीखों को अपने को ध्यान रखना है, हमेशा इन्हीं तारीखों के आधार पर ये भरा जाना है कि 31 जुलाई से पहले भरा जाएगा और 31 जनवरी से पहले हमेशा भरा जाएगा। जिन शिक्षकों संस्था प्रधानों के प्रपत्र निर्धारित टाइम या टाइम लाइन अनुरूप वेब पोर्टल शाला दर्पण पर नहीं भरे जाएंगे, उनका अगले माह, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, उनका अगले माह का वेतन आहरित नहीं हो सकेगा। तो इस प्रकार सरकार है वो थोड़ी सख्त हो रही है इस पे कि जो टैब नहीं भरेंगे उनका अगले माह का वेतन आहरित नहीं होगा, और न ही ऐसे कार्मिकों की वेतन वृद्धि लगाई जाएगी। तो इसका मतलब ऐसे कार्मिकों की वेतन वृद्धि भी रोक ली जाएगी जो टैब नहीं भरते हैं, और उनका वेतन भी आहरित अगले माह का नहीं होगा। प्रपत्र नहीं भरने वाले शिक्षकों संस्था प्रधानों का वेतन आहरित न हो तथा उसकी वेतन वृद्धि लागू नहीं करने के लिए संबंधित संस्था प्रधान या पीओ या यूसीओ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व्यक्ति से जिम्मेदार होंगे। अगला बिंदु है दोस्तों, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने के उपरांत नियंत्रण अधिकारी द्वारा टिप्पणी किए जाने के बाद प्रिंट ऑप्शन प्रदर्शित होगा। इसमें तो प्रिंट का ऑप्शन प्रदर्शित होगा जब नियंत्रण अधिकारी इन पे टिप्पणी कर देंगे, उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन आएगा।
जिस पर क्लिक करके भरा हुआ शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रिंट कर लेवें तथा उन्हें स्वयं के रिकॉर्ड हेतु संधारित कर लेवें। इस प्रपत्र की एक प्रति विद्यालय में संस्था प्रधान के पास उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसका किसी भी अवलोकनकर्ता द्वारा अवलोकन किया जा सकता है। यानी इनको दोस्तों संधारित करना आवश्यक है, इनको संधारित करना है, इसकी प्रति है वो संधारित करनी जरूरी है। उसी प्रकार आगे देखते हैं दोस्तों, जिन शिक्षक संस्था प्रधानों के शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन भरने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो वह अपने संबंधित पीओ, यूसीओ, सीपीओ कार्यालय से कार्यरत ब्लॉक MIS इंचार्ज की ऑनलाइन फीडिंग हेतु सहायता ले सकते हैं। जो भी हैं ब्लॉक स्तर पर हैं उनसे 6 मई यानी जनवरी से जून 2023 उपरांत CRC, PO, UCO स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर शिक्षकों के कार्य की समीक्षा माह अगस्त, सितंबर और 2023 में की जाएगी। तो जिस प्रकार उनमें सूचना मांगेंगे जो नए टैब में है वो इस बार कुछ अलग होगी और उनकी समीक्षा भी की जाएगी अगस्त और सितंबर में। और समीक्षा बैठक हेतु प्रत्येक PO, UCO को प्रति शिक्षक संस्थापन 50 रुपये दे हैं। ये समीक्षा बैठक होगी कि कौन शिक्षक है वो किस प्रकार की परफॉर्मेंस निभा रहा है, कैसी उसकी 6 मई की परफॉर्मेंस है। इस हेतु इस बार प्रशासन या सरकार है वो सख्त हो रही है। द्वितीय 6 मई जो जुलाई से दिसंबर 2023 उपरांत CRC स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर शिक्षकों के कार्य की समीक्षा माह फरवरी में होगी। फिर समीक्षा दोस्तों यहाँ पर फरवरी में 2024 में की जाएगी। समीक्षा बैठक हेतु वही इसमें भी 50 रुपये प्रति शिक्षक संस्था प्रदान दें। टेप अपलोड करने के उपरांत प्राप्त डेटा का विश्लेषण PO, UCO, ब्लॉक, जिला स्तर पर किया जाना है। टेप डेटा के आधार पर तैयार किया गया रिपोर्ट कार्ड दर्पण पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत यानी दर्पण पोर्टल पर भी, शाला दर्पण पोर्टल पर भी, यानी उस टेप की समीक्षा करने के बाद, जिला स्तर पर समीक्षा करने के बाद उसके जो आधार पर जो डेटा बेस तैयार किया जाएगा वो शाला दर्पण पर मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है कि टेप डेटा के आधार पर तैयार किया गया रिपोर्ट कार्ड, यानी हर शिक्षक का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और वो शाला दर्पण पर लॉगिन करने के उपरांत यानी मिसलेसियस में, फिर इसमें टीचर अप्रीशियल फॉर्मेट परफॉर्मिंग टूल्स पर प्रदर्शित किया जाएगा। यानी ये शाला दर्पण का में टीचर्स है, ये अलग से एक टैब खुलकर सामने आएगा जिस पर अपन इसको टूल्स में इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। प्रत्येक टीचर की परफॉर्मेंस इसमें अब अपने शाला दर्पण पोर्टल पर आएगी। उसके बाद में अगर देखा जाए आगे तो इसके मूल्यांकन प्रपत्र के बारे में नियंत्रण अधिकारियों के बारे में जिक्र कर रखा है दोस्तों यहाँ पर कि पदेन पंचायत आरंभिक शिक्षा अधिकारी यानी PO परिक्षेत्र के अधीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं संस्था प्रधान है, उन सभी का जो नियंत्रण अधिकारी है वो PO होगा। इन सभी का नियंत्रण अधिकारी दोस्तों कौन होगा? PO होगा और वही मूल्यांकन पत्र पर टिप्पणी करेंगे, इनके मतलब मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी करेंगे। और उसी प्रकार पदेन पंचायत आरंभिक शिक्षा अधिकारी यानी PO विद्यालय, जो खुद सीनियर विद्यालय है, PO विद्यालय है, उसमें भी जितने भी शिक्षक लगे हुए हैं सारे, उनका भी जो नियंत्रण अधिकारी है वो PO ही होगा, वो भी PO होगा दोस्तों। और विद्यालय में शिक्षकों का मूल्यांकन पत्र पर टिप्पणी तदनुसार टिप्पणी करेंगे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन जो मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रत्येक पंचायत में संचालित ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय जो PO विद्यालय के रूप में संचालित नहीं है, यानी PO विद्यालय नहीं है लेकिन सीनियर विद्यालय हैं, तो ऐसे विद्यालयों का जो मूल्यांकन टैब है उस पर जो टिप्पणी है वो वहाँ के प्रधानाचार्य करेंगे, यानी स्वयं उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के शिक्षकों का मतलब वहाँ के प्रधानाचार्य है वो उसके नियंत्रण अधिकारी होंगे और वही उनके टैब पर टिप्पणी करेंगे। चौथी चीज़ है शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं संस्था प्रधान, इनका जो नियंत्रण अधिकारी है वो UCO होगा दोस्तों, यहाँ पर UCO द्वारा होगा और सभी का मूल्यांकन में संस्था टैब में है जो मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी है वो UCO द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में संचालित समस्त उच्च माध्यमिक PO सहित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, यहाँ पर प्रधानाचार्य की बात हो रही है, यानी प्राचार्य है, उनका नियंत्रण अधिकारी उनसे संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे, यानी CBO होंगे और वही उन पर टिप्पणी करेंगे।
टैब पर है वो मूल्यांकन प्रपत्र पर तदनुसार टिप्पणी करेंगे। उसी प्रकार शहरी क्षेत्र है, यूसीयू है, उनके प्रधानाचार्य हैं, उनका भी जो नियंत्रण अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ही होंगे वहाँ के, और वो ही उन पर टिप्पणी करेंगे। तो इस बार ये चार्ट दे रखा है कि कौन किसके टैब पर है, वो मूल्यांकन प्रपत्र पर है, टिप्पणी कर सकते हैं और टिप्पणी करके उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो इस प्रकार का ये सारा चार्ट दोस्तों दे रखा है। तो यहाँ पर देखो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र से संबंधित मुख्य बिंदु दे रखा है। इन मुख्य बिंदु में अगर अपन देखें तो यहाँ पर 23-24 हेतु नवीन शिक्षण मूल्यांकन प्रपत्र विकसित कर शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन मॉड्यूल अद्यतन किया जा रहा है। तो दोस्तों एक नवीन शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है वो शाला दर्पण पर विकसित किया जा रहा है। इसलिए यह नवीन शिक्षण मूल्यांकन प्रपत्र नेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स पर आधारित होगा, जो कि शीघ्र ही साझा कर दिया जाएगा। इस प्रपत्र में शिक्षक संस्थानों की शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता, व्यक्तिगत सूचनाएं, वर्तमान में पढ़ाई जाने वाली कक्षा विषयों, उपस्थित शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कार्य हेतु अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति कार्य के समग्र मूल्यांकन हेतु सूचकांक, ब्लॉक, जिला और राष्ट्र स्तरीय उपलब्धियां, प्रशिक्षण एवं स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु सुझाव इत्यादि की सूचना इंतजाज की जानी है। आकलन, इसका आकलन कैसे होना है, तो गत वर्षों की शिक्षकों द्वारा भरे गए जो भी शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया जाना है दोस्तों। तो इनका तृतीय पक्ष मूल्यांकन होता है, इन तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन उपरांत प्राप्त रिपोर्ट का मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में विश्लेषण किया जाएगा। तृतीय पक्ष मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया यहाँ पर पूरी दोस्तों बता रखी है। तो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र की उपयोगिता एवं शिक्षकों द्वारा दर्ज कठिनाई एवं चुनौतियों को जिला स्तर पर एग्जाई कर फिर परिषद मुख्यालय पर एवं निदेशालय प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को अवगत कराया जाएगा। इस हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर नवीन मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है, जिसका लिंक प्रत्यक्ष से साझा किया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस बार कुछ टैब में नया आने वाला है, इसलिए और इसके लिए वीडियो भी वहाँ से बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा। शिक्षक मूल्यांकन ऑनलाइन प्रविष्टि कैसे की जानी है, इसका वीडियो भी पत्र के माध्यम से अलग से साझा कर दिया जाएगा, और मैं भी वीडियो आपके सेवा में प्रेषित करूँगा इससे संबंधित। और अगर कुछ कठिनाई आती है इसके भरने में, और तो ये इसमें ईमेल भी दे रखा है और इनके फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं। मार्गदर्शन हेतु ईमेल देगा rajssaquality@gmail.com, ये इसकी ईमेल दे रखी है दोस्तों। और दूरभाष नंबर भी दे रखे हैं यहाँ पर, अगर कोई समस्या होती है तो इनसे डायरेक्ट, टेक्निकल समस्या है तो इनसे अपन संपर्क कर सकते हैं। और इस प्रकार ये काफ़ी नई गाइडलाइन इसकी आई है इस बार। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं दोस्तों कि टैब में ऑनलाइन शाला दर्पण में कैसा टैब खुलकर अपने सामने आता है, और उसके बाद में उसमें भरने का वीडियो भी मैं आपके सामने जल्दी प्रस्तुत करूँगा आते ही। धन्यवाद, आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।